शायद मेरी बर्बादी के बाद अब कोई मेरी तबाही भी चाहता है। Anyway, तुम लोगों को ये सब तमाशे करने हैं तो बाहर एक बिलबोर्ड टांग दिया करो, डू नॉट डिस्टर्ब का। एटलीस्ट मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। नॉट अ बैड आइडिया। और बेला, अब वेट कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, तुम इनकी चिंता मत करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। रूही, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम चंद्रमा की रोशनी से बचकर रहना। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना। जाओ। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? मैं ऐसा कैसे कर नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। पर उस कमरे में तो उसमें तो मैं ही थी बोलो के साथ अकेली। तुम रो क्यों रही हो? क्या हो बिना भाई क्राइंग? मैंने किसने मारा इन्हें? इनकी गर्दन पे डस्ती का निशान कैसे है? तुम्ही ने कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने ये खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने ये मर कैसे गई? किसने मार दिया इन्हें? अच्छा रो नहीं, चुप हो जाओ। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। अच्छा थोड़ी रोते हैं, कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकते हो ना। तुम प्लीज रो तो एटलीस्ट मत, मुझे बताओ ना क्या हुआ। तुम कुछ बोलोगी तो मुझे पता चलेगा ना बिना क्या हुआ एग्जैक्टली। मैंने किया, मैं जो भी करती हूँ ना गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है। मैं अच्छा ओके ओके, इन आंसुओं के पीछे मैं ही जिम्मेदार के पीछे। क्राई इट आउट, रो लो बेला। ओके ओके, क्राई इट आउट, सब ठीक हो जाएगा बेला। ना ना ना, सब कुछ ठीक कैसे होगा? कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं होगा रूही। आप आ गई। मैं सोच ही रहा था कि आप कब आएंगी। रूही का हाल तो देखा ही होगा आपने। मैंने कहा था ना उससे कि मैं उसके लिए ऐसा जाल बुनूंगा जिसमें वो फंस कर रह जाएगी, उसे भ्रम सच लगने लगेगा और सच भ्रम उससे इतना मजबूर कर दूंगा माँ कि वो खुद पर शक करने लग जाएगी। उसने मेरे दिल के साथ खेला और मैं उसके दिमाग के साथ खेलूंगा। और माँ, ये खाली एक शुरुआत है, इसका अंत और भी बुरा होगा, और इसका अंत होगा माहिर सैगल की मौत के साथ। जब नाग रानी अनजाने में ही सही लेकिन उस माहिर को जान से मार डालेगी माँ, तब नाग रानी अपना ताज, अपनी शक्तियां, अपना सब कुछ खो देगी, और तब हम नागमणि हासिल करके पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे, है ना माँ? हाँ हाँ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आई एम फाइन नाउ। आई एम सॉरी माहिर जी। तुम बोल ली, तुम्हें जितना बोलना था बेला। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बारी है बोलने की। बेला आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। यू नो, मुझे पूछना ही पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसी क्या चीज है जो उसके रूम में जाके ही पूरी हो सकती है, और वो भी अकेले। नहीं, आई मीन मैं जानबूझ के नहीं जाती हूँ। आई नो, ऑफ कोर्स तुम जानबूझ के नहीं जाती, यू डिडंट मीन इट बेला। लेकिन बेला, आई नो हमारे बीच में दूरियां हो सकती हैं लेकिन धोखा कभी नहीं हो सकता। बेला, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ बेला, भले ही तुम मेरे सपने ना देखो लेकिन मेरे रहते कभी तुम किसी और को अपने सपने में नहीं आने दोगी। मैं इस हद तक भरोसा करता हूँ तुम पे बेला, आई ट्रस्ट यू। लेकिन वो जो लड़का है ना, उस पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? क्यों रोई तुम? क्यों परेशान हो इतना? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? ये तुम बोलो ना, बस एक बार बोल दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। आई स्वेयर। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मैं जानता हूँ ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, तुम उसी की वजह से रो रही हो। उसने कुछ नहीं किया, मेरे इन आंसुओं की वजह मैं खुद हूँ। मैं खुद माहिर जी। तुम नहीं हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मुझे बताओ सच क्या है? माहिर जी, मेरा एक सच है जो आप नहीं जानते।
वो मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे नहीं अपनाएंगे। अच्छा पहले आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, पढ़ो इन्हें बेला। क्या तुम इनमें अपने लिए छुपा प्यार नहीं पढ़ सकती? दैट्स फाइन। क्या तुम इनमें अपने लिए भरोसा पढ़ सकती हो? मैं तुम पे कितना भरोसा करता हूँ बेला, किस हद तक भरोसा करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना बेला, कोई भी बात होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जो भी बात, जो भी परेशानी तुम्हारी है वो मेरी है। मुझे सब मंजूर है बेला। सच? सच। आप मेरी हर चीज को अपना लेंगे? हर चीज को अपना लूंगा मैं। तुम बोलो, बोलो ना। जस्ट टेल मी बेला, क्या बोलना चाहती हो? जस्ट टेल मी। यूवी। क्या यूवी? बोलो ना। यूवी। क्या यूवी? क्या? अरे बेला, क्या हुआ? यूवी हमें एक साथ नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। I'll be fine, माहिर जी, डोंट वरी, प्लीज। अपना ख्याल रखना प्लीज। आप बहुत अच्छे हो माहिर जी, सच में सबसे अच्छे। वो कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आओ नीचे। पोलो की लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया है, सो डोंट वरी। क्या मॉम को किस फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ा? बताया ना कि तुम्हारी मॉम ने कहा था उनकी मॉम की तबीयत खराब है, तो अरे मेरी नानी जिंदा कहाँ है? उनको मरे हुए I mean, चल बसे हुए जाने कितना टाइम हो चुका है? ये बात तो मुझे भी याद है क्योंकि उस वक्त आंटी भी कोलकाता गए थे। तो क्या मॉम, शुरू से वैसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो इसने संजय ने गलती कर ली होगी। कोई और मर गया हो। हाँ whatever, मैं वैसे भी ना पोलो की बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती। पता नहीं अपनी इरिटेटिंग आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कुछ फैमिली इमरजेंसी है, तो ऐसे नहीं कहते। व्हाट डूड, शी इज इरिटेटिंग। प्लीज आदि बेटा, तुम बाद में फोन करके पोलो को पूछ लेना कि हुआ क्या था। अभी इस वक्त लेट्स ऑल बिहेव आवरसेल्व्स, घर में मेहमान है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में मैं अपने होश खो रही हूँ? वो भी ऐसे वक्त जब मुझे सच जानना है, पर मैं यही नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, अपने आप पे भी नहीं। हे भोलेनाथ, दया करो। पता नहीं ये क्या हो रहा है। डोंट वरी बेला, मैं तुम्हें पूरी प्राइवेसी दूंगा, लेकिन अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।
बेला तुम उठ गई? हाँ, वो आहट सुनी तो नींद खुल गई। आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन तुमको जगाने का नहीं था, बट वो फिक्र हो रही थी ना, तो इसलिए देखने के लिए आ गया। आई मीन आई जस्ट केम टू चेक कि तुम ठीक तो हो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैची बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें अपने आसपास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है माहिर। अगर विक्रांत ने जो कहा वो वाकई सच है तो इस हाल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। नहीं, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए माहिर। हे भगवान, माहिर ने मेरा ये हाल देख लिया तो। अरे बेला ये क्या कर रही हो? बेला कर्टेन्स क्यों बंद कर रही हो? अच्छा कर लो, एक सेकंड मैं लाइट जला देती हूँ। नहीं माहिर जी, नहीं, लाइट नहीं चाहिए। वो एक्चुअली सर दर्द है, तो वो माइग्रेन वाला दर्द है, तो लाइट नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइट तो नहीं चाहिए मुझे। बेला यू नॉट ओके। जो तुम कर रही हो ना मुझे समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है, तुम अपने आप को रैप कर रही हो, और तुम्हें ठंड लग रही है दैट मीन्स तुम्हें फीवर है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेला।